नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो कि ट्रांसफर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो अंतर जनपदीय ट्रांसफर हो या फिर सेम जिला के अंदर ही अधिक दूरी वाले स्थानांतरण की चाह रखने वाले हमारे शिक्षक हो, उन सभी के लिए आज की डेट में बहुत बड़ी खबर जारी हो चुकी है। साथियों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ट्रांसफर एसओपी को लेकर के तमाम बातें चल रही हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कल की डेट में यहाँ पे जो आपका न्यूज़ 18 कॉन्क्लेव हुआ है, उसके माध्यम से सभी बिहार के शिक्षकों की एक बड़ी खुशखबरी दी कि आज की डेट में आप सभी की एसओपी जारी हो जाएगी। तो इसके संदर्भ में एसओपी का जो सिस्टम चल रहा है कि आखिर ट्रांसफ़र को लेकर के उसमें कौन सी चीज़ें होंगी, क्या गाइडलाइन होगा, आवेदन कब से लिए जाएंगे, प्रक्रिया क्या होगी, साथ ही साथ कब तक आप सभी के आवेदन का जो मामला है उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है एसओपी में रहने वाली हैं। तो ये जो टोटल अपडेट है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पर लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आपको यहाँ पे न्यूज़ की कटिंग दिखाना चाहेंगे। हालांकि ये जो न्यूज़ की कटिंग है ये कल की है, जिसमें बताया गया था कि बिहार में सरकारी शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ है। इसमें देखिए बताया गया था कि जो रेसलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, बल्कि कल की डेट में यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा वक्तव्य दिया गया है कि 74% के अप्रॉक्स यहाँ पे रेसलाइजेशन का कंप्लीट किया जा चुका है। यानी कि जो समानुपातिकरण चल रहा है, समानुपातिकरण का अर्थ आप सभी लोग समझते होंगे कि जिस मतलब टोटल यहाँ पे पूरे बिहार की बात करें तो लगभग 76,000 के आसपास संभवतः आपके जो है विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालयों की हम बात कर रहे हैं। तो इन विद्यालयों में विभाग का ऐसा मानना है कि कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि शिक्षक विहीन हो चुके हैं, कई सारे विद्यालय हैं जो एकल शिक्षक पे हैं, साथ ही साथ कई सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पे जो है आवश्यकता के अनुसार शिक्षक नहीं है या फिर उससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे शिक्षक का यहाँ पे नियुक्ति हो चुकी है। इवन यहाँ पे एक ही विषय, जैसे मान लीजिए कि अगर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में ही यहाँ पे कहीं कहीं 2-2 टीचर अपॉइंट हो गए हैं, कहीं 3 टीचर अपॉइंट हो गए हैं और कहीं पे एसएसटी का कोई भी टीचर नहीं है। तो ये जो परेशानी है वो 1 से 2 साल यहाँ पे लगभग हो गए हैं जब से टीआरई 1, टीआरई 2 और इवन टीआरई 3 की बहाली हुई है। तो ये जो समस्या है इसका जो है सबसे बड़ा यहाँ पे माइनस पॉइंट देखने को जो मिला है वो ये है कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षकों का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया है और अपॉइंटमेंट इस तरीके से हुआ है, समझ लीजिए कि एक विद्यालय में यहाँ पे सरप्लस शिक्षक हो जा रहे हैं, साथ ही साथ सेम विषय के सरप्लस शिक्षक हो जा रहे हैं। तो शिक्षा विभाग का यहाँ पे मानना था कि चूंकि हमने ट्रांसफर नियमावली पास करा दी है, अब यहाँ पे ट्रांसफर जो है उसकी प्रक्रिया हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, रेशनलाइजेशन होगा। हालांकि ये जो विभिन्न समाचार पत्र हैं, हम किसी एक प्रॉपर समाचार पत्र की बात नहीं करेंगे और यहाँ पे स्पेशली हमारा मानना है कि आप सभी के पास तार्किक बुद्धि है, आपको खुद विचार करना चाहिए कि किसकी कितनी यहाँ पर सत्यता है और किस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कार्य कैसे चल रहे हैं। साथियों, आपको सीधी सीधी बात अगर यहाँ पर हम बताएं तो देखिए 74% जो रेसलाइजेशन की बात की जा रही है वो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर जिले की तरफ से भी अभी कल की डेट में यहाँ पे एक पत्र जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि 3 दिनों के अंदर जितने भी यहाँ पे बीओज हैं और साथ ही साथ आपके जो भी मतलब प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया गया था कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र के सभी विद्यालयों का समानुपातिकरण करके उसका जो डेटा है वो यहाँ पे भेज दें जिला को, ताकि यहाँ पे जो एक डेटा हो जाए समानुपातिकरण का, उसे जो है हेडक्वार्टर भेजा जा सके। तो अभी 3 दिन तो मुजफ्फरपुर में बोला गया है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले की ही बात नहीं है, तमाम ऐसे जिले हैं, खासतौर पे अगर हम साउथ बिहार की बात कर लेते हैं, कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे अभी समानुपातिकरण का कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी क्या है कि लगभग 26% के आसपास जो समानुपातिकरण का जो अभी कार्य शेष है उसे अभी कंप्लीट होने में माना जा रहा है कि लगभग यहाँ पे 6 से 7 दिन का समय और लग सकता है। मतलब यहाँ पे आपको बता देते हैं जो पोर्टल जो है वो आप सभी का तैयार हो चुका है, ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि पोर्टल में भी कुछ काम अधूरे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जब पोर्टल आपका बेसिकली जो डेमो वाला लिंक था वहाँ से माइग्रेट करके आपके जो है मेन साइट पर लाया गया, लेकिन अभी उसे पब्लिक डोमेन में जारी नहीं किया गया है, अभी वो जो है प्राइवेट चल रहा है। और उसमें क्या है कि उस पोर्टल में बहुत सारी अभी दिक्कतें देखने मिल रही हैं। जैसे जब आप किसी विशेष जिले को सेलेक्ट करते हैं तो उस विशेष जिले के सेलेक्ट करने के बाद कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे ओपन नहीं हो रहे हैं और किसी में यहाँ पे गृह जिला जो गृह ब्लॉक जो है ओपन हो जा रहा है, बल्कि वो जो है एक
तरीके से कह सकते हैं कि पहले से ही डिफ़ॉल्ट मोड में ब्लॉक जो है एक तरीके से नहीं दिखना चाहिए, ताकि वहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन ना हो जाए और एक ऑप्शन वेस्ट ना चला जाए। तो ये सारी कुछ दिक्कतें हैं जिसका यहाँ पे विभाग जल्दी से जल्दी निपटारा कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोर्टल में जो कुछ यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं उनका जो है यहाँ पे निराकरण 1 से 2 दिन में और कर लिया जाएगा। पोर्टल लाइव आने की बात चल रही है तो आपको बता दें, जिस दिन आपका टोटल समानुपातिकरण समाप्त हो जाएगा उसी दिन पोर्टल लाइव कर दिया जाएगा। और आपको बता देते हैं, पोर्टल इस बार जो शिक्षा विभाग ने डेवलप किया है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। उस सॉफ्टवेयर को इस प्रकार से डेवलप किया गया है कि उसमें चाहे जितना भी क्राउड आ जाए, चाहे जितनी भी ट्रैफिक आ जाए, लेकिन वो साइट किसी भी प्रकार से ठप होने वाली नहीं है। तो अब यहाँ पर जो हमें जानकारी मिली है कि लगभग 1 सप्ताह का समय शिक्षकों को दिया जाएगा। 1 सप्ताह में जो जितने भी शिक्षक होंगे आपके, वो सभी शिक्षक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अपना जो कह सकते हैं एप्लीकेशन है वो देंगे, अपलोड करेंगे और उसके बाद शिक्षा विभाग अपने स्तर से सभी शिक्षकों का तबादला करेगा। तबादला जो होगा वो आपका विभिन्न चरणों में हो सकता है, ये बात सही है। समाचार पत्र में भी लिखा हुआ था कि 4 चरण, और ये जो बेसिकली तबादला है वो 4 चरण से अधिक भी जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि पहले आपका जो विशेष शिक्षक हैं, जैसे कि आपके जो मेरिट वाले हैं, मेरिट वाले का मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे, जो वरीयता वाले हैं, तो उनका ट्रांसफ़र यहाँ पर विभाग सबसे पहले करेगा। दूसरे नंबर पर आपका किसका ट्रांसफ़र होगा, तो आपको सभी को पता है कि महिलाओं को स्थान दिया गया है, तो महिला यहाँ पर ट्रांसफ़र लेकर के जाएंगी। उसके बाद चूंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि महिलाओं को जो है गृह पंचायत के छोड़ करके दूसरा वाला पंचायत मिलना है, इसलिए ये कैटेगरी वाइज ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि जो है ये चीज़ें किसी भी तरीके से एक तरीके से मिल ना पाए और जो आपका ट्रांसफ़र का प्रक्रिया वो सुचारू रूप से चल सके। तो इसमें 4 चरण से अधिक चरण भी हो सकते हैं, संभावना बन रही है। लेकिन एक बात पक्की है जो हमें जानकारी मिली है कि सभी के स्थानांतरण की कार्रवाई जुलाई एंड तक हर हाल में कंप्लीट कर ली जाएगी। मतलब विभाग का ऐसा मानना है कि हम अगस्त तक इस ट्रांसफ़र को आगे नहीं ले जाएंगे। 31 जुलाई की डेट तक हमारा प्रयास रहेगा, या शिक्षा विभाग का प्रयास रहेगा कि इस ट्रांसफ़र को पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए। अब कई सारे आप में से हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट करते हैं कि सर हम प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, और साथ ही साथ हमारे जो ऐसे शिक्षक हैं जिनका जून में ट्रांसफ़र हुआ था या फिर अभी ट्रांसफ़र हुआ है, ये तमाम जो शिक्षक हैं, कई सारे शिक्षक अपने ट्रांसफ़र से संतुष्ट नहीं हैं, और कई सारे शिक्षक हैं जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेकर के भी दूसरे तीसरे जिले में पड़े हुए हैं। तो ऐसे शिक्षकों का क्या होगा, तो देखिए आपको बता देते हैं, सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के प्लानिंग की जा रही है। सभी शिक्षकों के लिए नियमावली जारी की गई है। यहाँ पे चाहे वो अदर स्टेट के हों, चाहे बिहार के शिक्षक हों, चाहे वो स्थानांतरण ले चुके हों, लेकिन अब चूंकि नियमावली जारी हुई है तो इसी डेट से अब आपके जो भी ट्रांसफ़र होंगे वो इसी डेट से एप्लीकेबल मांगे जाएंगे। हालांकि आप सभी को बता देते हैं, अगर इस बार आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपको कुछ दिन के लिए यहाँ पे विश्राम करना होगा, तो सोच समझ के ट्रांसफ़र लीजिएगा। साथ ही साथ उसी जिले का विकल्प दीजिएगा जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। अब मान लीजिए कई सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सर हमारा घर जो है वो दरभंगा में है, लेकिन हम दरभंगा में नहीं, हम जो है यहाँ पर रहना चाहते हैं समस्तीपुर, क्योंकि समस्तीपुर में हमने घर ले लिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे शिक्षकों के कमेंट आते हैं, तो देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शिक्षा विभाग ने ऐसी कोई बाध्यता नहीं लगाई है कि आपके प्रोफाइल में जो गृह जिला लिखा है वहीं पे हम करेंगे। ऐसे तो अगर अदर स्टेट वालों की बात करें तो अदर स्टेट वाले का तो कोई घर यहाँ बिहार में नहीं है, तो उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको चुनाव करना होगा, जो आप ऑप्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे विभाग आपका ट्रांसफ़र करने वाला है। तो इसको लेकर के बिल्कुल निश्चित रहिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप इजीली पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र एसओपी कब तक जारी हो जाएगी। देखिए आज की डेट में बताया जा रहा था कि ट्रांसफ़र एसओपी जारी हो जाने वाली थी, लेकिन आज नहीं जारी हुई है, तो कल आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज कल ही लगा हुआ है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता लग जाएगा। ट्रांसफ़र एसओपी जारी होने में क्या है, इसमें बस स्पेसिफिक ये बता दिया जाएगा किस डेट से आपसे आवेदन लिए जाएंगे। जैसा कि पहली बार आपने देखा होगा कि बता दिया गया था इसमें 3 जिला वाले में और 6 जिला वाले में कि आपसे इस डेट से आवेदन लिए जाएंगे, इस डेट में आपके आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। साथ ही साथ किस डेट में आपका जिला अलॉटमेंट कर दिया जाएगा वो भी वहाँ पर बता दिया गया था। सेम वही चीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र एसओपी में आपको देखने को मिलेगी। आपको सारी चीज़ें डिट्टो बता दी जाएंगी, कब से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, कब से आप आवेदन कर पाएंगे, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, साथ ही साथ अंत समय में कब आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसकी पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पे एसओपी में जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा ट्रांसफ़र आवेदन को लेकर के आप सभी लोग निश्चिंत रहें, आप सभी का ट्रांसफ़र यहाँ पे विभाग करने जा रहा है। विभाग का लक्ष्य कि जितने भी शिक्षक आवेदन करेंगे लगभग 100% शिक्षकों का यहाँ पर ट्रांसफ़र विभाग ने लक्ष्य रखा हुआ है, और ईश्वर ने चाहा तो लगभग सभी शिक्षकों का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो भी जाएगा। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। ईश्वर करें आप सभी का ट्रांसफ़र जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच।